हेलो, तो कैसे हो आप। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। हम किसी भी नंबर का जो स्क्वायर नंबर हो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने लिखा 4 स्क्वायर बराबर 16, तो मैं कहूंगा 16 इज स्क्वायर ऑफ 4 और 4 इज स्क्वायर रूट ऑफ 16। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 6 स्क्वायर बराबर 36, तो इस बात को मैं कैसे लिख सकता हूँ। 36 इज स्क्वायर ऑफ 6 और 6 इज स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो ये तरीके हैं, ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी है इसको पढ़ने के दो तरीके हैं। पहला 36 इज स्क्वायर ऑफ 6, दूसरा 6 इज स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो मैं ये भी लिख सकता हूं। अगर इन जनरल अगर ये लिखा हुआ है कि y बराबर एक्स स्क्वायर, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे। y इज स्क्वायर, जैसे देखिए 36 इज स्क्वायर ऑफ 6, ऐसे ही y इज स्क्वायर ऑफ x और x इज, जैसे यहां पर लिखा है 6 इज, इसको ऐसे लिख देते हैं, ज्यादा बेटर लगेगा। एक्स स्क्वायर बराबर वाई। तो पहला तरीका ये रहा, 36 इज स्क्वायर ऑफ 6, y इज स्क्वायर ऑफ x। 6 इज स्क्वायर रूट ऑफ 36, 6 इज स्क्वायर रूट ऑफ 36, x इज स्क्वायर रूट ऑफ y। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे नंबर का। आपको एक तरीका तो मैंने पहले से ही बता रखा है, इसे मैं मिटा रहा हूं। वो तरीका ये था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, पर हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन उतना भी अच्छा तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगता है, वो इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, इतनी जल्दी आंसर नहीं देता। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं 324 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो अगर आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से करोगे तो आपको 18 बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मुझे कैसे पता 18 बार? मैंने आपको 30 तक टेबल लिखवाई है। तो ये 18 का स्क्वायर होता है 324। तो इसका मतलब क्या है, 324 का रूट क्या है 18। तो हमें 18 बार घटाना पड़ेगा। पहले इसमें से 1 घटाएंगे, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, ऐसे 18 टाइम सब्ट्रैक्शन करेंगे तब जाके कहीं 0 आएगा। तो ये बहुत लेंथी तरीका है, टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो हम कोई नया तरीका सीखने वाले हैं। जैसे मैं 484 का स्क्वायर रूट क्या होता है 22, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 22 स्क्वायर बराबर 400। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, स्क्वायर ऑफ 22 इज 484। और इस लाइन को कैसे पढ़ेंगे, इस लाइन को पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 484 इज 22। तो आज हम जो तरीका सीखने जा रहे हैं उस तरीके को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं करके दिखलाता हूं। बाकी आपको कोई भी चीज अगर लिखना हो करे तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, यहाँ पे वीडियो बैक करके भी देख सकते हो अगर कोई चीज मिस हो गई तो आज हम एक नया तरीका सीखने जा रहे हैं स्क्वायर रूट निकालने का। जैसे हमें 324 का स्क्वायर रूट निकालना है। 324 का स्क्वायर रूट निकालने का मतलब है हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिस नंबर का उसी से मल्टीप्लाई करके 324 आ जाए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। प्राइम नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स। अब वो टू कौन से फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, वो नंबर खुद। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं 2 एक प्राइम नंबर है, इसके कितने फैक्टर है 2, एक तो 1 और एक 2। 3 एक प्राइम नंबर है, इसके कितने फैक्टर है 2, 1 और 3। 5 एक प्राइम नंबर है, इसके कितने फैक्टर है 2, 1 और 5।
6 एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 के 1 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है। ऐसे ही 1 भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है। प्राइम नंबर क्या है? ऐसे नेचुरल नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। कोई कहेगा -5 प्राइम नंबर है तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके नेचुरल नंबर होने चाहिए। पहली बात, प्राइम नंबर नेचुरल नंबर का सबसेट होता है, तो प्राइम नंबर होने के लिए सबसे पहले नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर नहीं है तो प्राइम नंबर भी नहीं है। तो और कुछ प्राइम नंबर लिखते हैं। 7 प्राइम नंबर है, इसका एक फैक्टर 1 है, एक 7 है। 11 प्राइम नंबर है, एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर 11 है। 13 प्राइम नंबर है, एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर 13 है। 13 के बाद 17 प्राइम नंबर है, एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर 17 है। 19 प्राइम नंबर है, एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर 19 है। 23 प्राइम नंबर है, एक फैक्टर 1, एक फैक्टर 23। 26 नहीं, 29 प्राइम नंबर है, एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर 29 है। 31 प्राइम नंबर है, एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर 31 है। आप 31 को दो ही नंबर से डिवाइड कर सकते हो, एक तो 1 और एक 31। तो इसलिए मैंने लिखा है नेचुरल नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। एक तो 1, देखिए हर किसी का एक फैक्टर 1 है, और दूसरा इटसेल्फ, वो नंबर खुद अपना फैक्टर है। 31 के बाद 34 नहीं है, 35, 36, 37 प्राइम नंबर है, एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर 37 है। 37 किसी और के टेबल में नहीं आता, 1 और 37 के में ही आता है। 38, 39 नहीं है। 41 प्राइम नंबर है, एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर 41 है। 43 प्राइम नंबर है, एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर 43 है। ऐसे ही 45 नहीं, 46, 47 प्राइम नंबर है, एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर 47 है। 51 नहीं है, 52, 53 प्राइम नंबर है, एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर 53 है। ऐसे ही आगे तक प्राइम नंबर इनफाइनाइट होता है, ऐसा नहीं है फाइनाइट। तो हमें इन नंबरों से डिवाइड करना है जो मैंने नंबर लिखे हैं, तो इस तरीके को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो मैं इसका स्क्वायर रूट निकालता हूं। तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? सबसे पहले छोटा प्राइम नंबर सोचना है, हाँ है, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट वाला डिजिट 2 से डिविजिबल हो। ऐसे भी बहुत बुकों में लिखा रहता है लास्ट वाला डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो तो होल नंबर 2 से डिविजिबल होता है, तो 2 के टेबल में आता है। तो 2 से डिवाइड करा, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 2 आता है एक बार में, एक बच गया। 2 के टेबल में 6 बार में, और फिर ये 2 के टेबल में कितनी बार में आ गया? 6 बार में गया, 2 बार में। फिर कीजिए 2 से डिवाइड, 2 के टेबल में 16 आता है 8 बार में, और 2 आता है एक बार में। अब 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट वाला डिजिट 2 से डिविजिबल हो। ये लास्ट वाला डिजिट 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 से करते हैं। 3 के टेबल में कितनी बार में? 6 आया 2 बार में, 2 बच गया। 6 आया था 2 बार में। 3 के टेबल में 21 कितनी बार में आता है? 7 बार में। फिर 3 से करा 9 बार में, 3 से करा 3 बार में, 3 से करा 1 बार में। तो देखिए इसे मिटा रहा हूं मैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं 324 को? 324 को जैसे अगर मैं 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन लूं, 2 से डिवाइड करा 5, 5 से डिवाइड करा 1, तो मैं 5 और 2 को मल्टीप्लाई करके वापस 10 बना सकता हूं। ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 5 बराबर 10। और एग्जांपल देखिए, अगर मैं 20 को 2 से डिवाइड करता हूं 10, 2 से डिवाइड करता हूं 5, 5 से डिवाइड करता हूं 1, तो मैं 20 को ऐसे भी लिख सकता हूं 2 into 2 into 5, चेक कर लीजिए ये भी 20 है। तो ऐसे ही इसको कैसे लिखेंगे 324 को? 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3। अब अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या करते हैं? एक नंबर को उसी नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब किसी स्क्वायर नंबर में हर नंबर 2 बार तो हो गई होगा, क्योंकि हमने स्क्वायर बनाया ही एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके है। तो स्क्वायर रूट इसका जस्ट अपोजिट है, जो 2 है, जो पेयर है, उसका एक सिंगल एलिमेंट लिख देते हैं। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई चीज 2 बार आती है तो मैं उसे एक ही बार लिखूंगा, क्योंकि तब मैं स्क्वायर करता हूं तो एक नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई करता हूं, तो स्क्वायर रूट निकालूंगा तो जो नंबर 2 बार है उसे एक बार करूंगा। तो देखिए इसका जोड़ा बन गया, पेयर बन गया, एक बाहर आ गया, इसका पेयर बन गया, एक बाहर आ गया, इसका पेयर बन गया, एक बाहर आ गया। तब आप ऐसा करोगे तब आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट भी लिखना पड़ेगा। आप स्क्वायर रूट निकाल लो तब जाके 2 में से 1 करोगे, नहीं तो ये 324 इसके बराबर नहीं हो पाएगा। अगर बिना स्क्वायर रूट के ऐसे लिख दोगे तो गलत है, क्योंकि ये कितना हो गया 618 हो गया, ये थोड़ी नहीं है 18, तो स्क्वायर रूट। अब ये क्या आ गया 18। तो बस हमें मिल गया 324 के स्क्वायर रूट क्या होता है 18। इतना आसान है। आपकी किताब में ऐसे भी लिखा हुआ है कि 324 को 2 2 के पेयर बना के ऐसे लिखो, एक तरफ 2 ले लिया, दूसरी तरफ भी 2 ले लिया,
तो इसमें से एक बार 3 ले लिया, एक और बचा हुआ 3 इधर कर दिया, तो इसमें से एक बार 3 इधर कर दिया, एक बार 3 इधर कर दिया, बीच में क्रॉस। तो बताइए ये क्या बन गया 18 और ये क्या बन गया 18। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 324 किसका हो गया 18 का स्क्वायर, तो 324 का रूट क्या हो जाएगा 18। ऐसे भी आप कर सकते हो सवाल। तो अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं मिटा के दूसरा सवाल करवाता हूं। अब जैसे कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अब एग्जांपल लेके देखते हैं 400। हमें 400 के स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे करेंगे, पहले 400 उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या है, 2 प्राइम नंबर कुछ लिख देता हूँ, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 24 5 6 7 29 31 32 नहीं है, 33 भी नहीं है, 37 41 43 47 ऐसे ही सो ऑन। तो मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में और 0 का ऐसे ही, 2 के टेबल में 100 बार में, 2 से करा 5 बार में 0, 2 से करा 25, 5 से करा 5, 5 से करा 1। तो मैं 400 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब मैंने आपको बताया था जैसे ही आप स्क्वायर रूट निकालना चाहोगे, जो भी नंबर 2 बार आया है, जो नंबर पेयर में आए हैं, उनका एक सिंगल नंबर लिखोगे। क्यों, क्योंकि जब हम किसी नंबर के स्क्वायर निकालते हैं तो उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब हमने किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाला हो, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हर चीज 2 बार होगी। तो जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 चीजों को सिंगल कर देंगे। तो इसका पेयर बन गया 2 लिख दिया, इसका पेयर बन गया 2 लिख दिया, इसका पेयर बन गया 5 लिख दिया। तो बताइए 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 गुना 5 20। आप चेक भी कर सकते हो बात सही है नहीं, 20 का 20 से मल्टीप्लाई करके सही है। बाकी आप एक तरीका और है, ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो, आपकी बुक में ऐसे भी दे रखा है, पहले उस पेयर में से 1 2 इधर लिखा, दूसरा 2 इधर लिखा, 1 2 यहाँ पर, दूसरा 2 साइड में, फिर 1 5 यहाँ पर और दूसरा 5 यहाँ पर, बीच में क्रॉस। अब ये क्या हो गया, ये हो गया 20 और ये भी क्या हो गया, ये भी 20। अब 20 इंटू 20 आ रहा है 400, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर है 400, तो 400 का स्क्वायर रूट क्या होगा 20। अगला सवाल करते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो पेपर में सवाल दिक्कत दे सकते हैं। आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए, आपको डेरिवेटिव रूल पता होना चाहिए, नहीं तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि दिया गया नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा। तो अगला सवाल करते हैं, अब जैसे ये है स्मॉल नंबर 4096, तो 4096 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से डिवाइड करा 2 0 9 नहीं आता 2 के टेबल में, 8 इससे छोटा है 8 आता है 4 बार में, 1 बच गया। फिर 2 के टेबल में 16 कितनी बार में आता है 8 बार में। फिर 2 से करा 1 0 2 4, फिर 2 से करा 10 आता है 5 बार में, ये कितनी बार में 1 बार में 2 बार में। फिर 2 से करा 4 आता है 2 बार में, 1 आ गया। फिर 11 नहीं आता 10 आता है 5 बार में, 1 आ गया 6 बार में। फिर 2 से करा 1 बार में, 5 नहीं आता 4 आता है 2 बार में, 1 बच गया 8 बार में। फिर 2 से करा 6 बार में 4 बार में, 2 से करा 3 बार में 2 बार में, 2 से करा 16 बार में। फिर 2 से 8, 2 से 4, 2 से डिवाइड करा 2, 2 से डिवाइड करा 1। तो मैं 4096 को कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा, स्क्वायर कैसे बनता है, किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके। तो स्क्वायर रूट कैसे बनेगा, जो भी नंबर 2 बार है उसे 1 बार करके। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64। खत्म। आपकी ऐसे भी लिख सकते हो आप, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो
तो इसमें से एक दो इधर लिखा और दूसरा दो थोड़ा दूर, फिर इसमें से एक दो ये रहा, दूसरा दो ये रहा, 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 और लास्ट वाले में से एक दो ये रहा, दूसरा दो ये रहा। अब ये क्या बन गया, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, 16 गुना 2 32, 64, 64, और वो भी 64 बन गया, क्योंकि छह तो दो बार, दो तो बराबर बार है, छह छह बार है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 64 का स्क्वायर 64 का स्क्वायर, तो 4096 इसका रूट का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 64 64। अब मैं कुछ ऐसे सवाल कराता हूँ जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि नंबर डिवाइड किससे हो रहा है। डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको होगा तो आसानी से हो जाएगा, अगर डिविजिबिलिटी रूल नहीं होगा तो फिर आसानी से सवाल नहीं होगा। जैसे अब इस सवाल को करते हैं ट्रिक से। ये ट्रिक यूजफुल क्यों है, ये ट्रिक यूजफुल इसलिए है क्योंकि कई बार ऐसे नंबर भी आ जाते हैं। अब इसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करो तो इसका स्क्वायर रूट निकालना बहुत मुश्किल है, निकाल सकते हो पर टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि ये जो नंबर दिया गया है 41 का स्क्वायर है, और 41 एक प्राइम नंबर होता है। तो पहले आप 2 से चेक करोगे, 2 से डिविजिबल नहीं है, फिर आप 3 से चेक करोगे, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, फिर आप 5 से चेक करोगे, 5 से भी डिविजिबल नहीं है। ऐसे चेक करते करते 7 से 11 से 13 से 17 से 19 से ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। आपको ऐसे चेक करते करते 41 तक जाना पड़ेगा। तो 41 के टेबल में आता है 41 बार में, और 41 से गया 1 बार में। पर आपको सोचने में बहुत टाइम लग जाएगा कि नंबर किससे डिविजिबल है, इसलिए हम यहाँ पर ट्रिक से काम करेंगे। ट्रिक क्या कहती है कि अगर किसी नंबर के, किसी स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पर 1 है तो स्क्वायर रूट के यूनिट प्लेस पर क्या क्या हो सकता है, स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट पर 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। देखिए अब आगे वाला नंबर सोचना है आपको, तो इससे छोटा है इसके बराबर स्क्वायर नंबर सोचिए 4, तो इनमें से एक आंसर है। इसके बीच में 45, 45 का स्क्वायर क्या होता है, पीछे लिख लीजिए 25, और 4 का उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई 20। तो दिया गया नंबर छोटा है, दिया गया नंबर 2025 से छोटा है, तो हमारा ये रहा आंसर। तो 1681 का स्क्वायर रूट आ गया 41। ऐसे एक सवाल और देता हूं, मान लीजिए आपको स्क्वायर रूट निकालना है 4489 का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, पर उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर का स्क्वायर है। तो आपको प्राइम नंबर ढूंढना पड़ेगा, वो प्राइम नंबर काफी आगे चल के मिलेगा। ट्रिक कैसे काम करेगी, पीछे से 2 पे बार। अब बताइए कि स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 3 है, स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 9 है, तो स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। 2 पॉसिबिलिटी है, 3 भी 7 भी। अब 10th प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा ये गैस करना है। तो इससे छोटा स्क्वायर नंबर सोचिए, इससे छोटा स्क्वायर नंबर ये रहा 6। 36 छोटा स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट होता है 6। हम 6 लिखेंगे क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकालना है। इनमें से कोई एक आंसर है। इसके बीच वाला नंबर क्या है, 65। 65 का स्क्वायर करिए, पीछे लिख दिया 25, 6 का उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई, 6 7 जा 42। अब बताइए दिया गया नंबर 4225 से बड़ा या छोटा, आंसर है बड़ा, तो हमारा आंसर ये रहा। अब 67 एक प्राइम नंबर है। अगर आपको ये तरीका नहीं पता तो आप इसका फैक्टरी ढूंढ नहीं पाओगे। आप पहले 2 से चेक करोगे, 2 से डिविजन नहीं है, दिया गया नंबर 4489, 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, 11 से भी डिविजन नहीं है, 13 से भी नहीं है, 17 से भी नहीं है, 19 से भी नहीं है, 23 से भी नहीं है, 29 से भी नहीं है। तो ऐसे चेक करते करते आपको 67 तक पहुंचना पड़ेगा, तब जाके होगा। और अगर आपको ट्रिक पता है तो आपको डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट मिल गया। तो अगर पेपर में कभी ये सवाल आ भी गया तो आप पहले ट्रिक का इस्तेमाल करके स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, फिर आप इसे डिवाइड कर लीजिए। 67 के टेबल में 67 बार में, 67 से 1 बार में, और इसको कैसे लिख सकते हैं 67 इंटू 67। जैसे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 के पेयर बनाएंगे, 67 खत्म, स्क्वायर रूट निकल गया। तो उम्मीद करता हूं आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। 1-2 सवाल और कर लेते हैं। ट्रिक से ही प्राइम फैक्टराइजेशन से तो मैंने काफी सवाल करा दिए। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूं पहले,
जैसे ये रहा नंबर 15,129, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपको तरीका बताया था, पीछे से 2 पे बाद, आगे जो बच गया बच गया। अब बताइए किसी स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 9 है, तो स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है? 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। आपको आगे का नंबर गैस करना है। तो ये जो बच गया उससे छोटा स्क्वायर नंबर सोचिए। अगर आपको 30 तक याद है तो आप दिमाग में भी सोच पाओगे। इससे छोटा स्क्वायर नंबर ये रहा 144, और हम रूट निकाल लें 144 से 12 का, तो इनमें से एक आंसर है। अब इसके बीच वाला नंबर कौन सा है? 125। आपको बीच वाला ऐसा नंबर लेना है जिसमें 5 हो, क्योंकि हमें इसकी ट्रिक पता है, इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। पीछे लिखा 25, 12 को उसके अगले नंबर से गुना, 12 का 13 से 156। तो बताइए दिया गया नंबर 125 के स्क्वायर से बड़ा है या छोटा है? तो आपका जवाब है दिया गया नंबर छोटा है, तो आंसर ये होगा। बाकी आप ये ट्रिक जितना इस्तेमाल करोगे उतना आसान होगा, आपको जवाब देगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको 20 तक याद है, 20 तक स्क्वायर याद है, तो आप 200 तक किसी का भी स्क्वायर रूट अपने दिमाग में कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, आज के लिए इतनी, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। ठीक है, आप कुछ सवाल कर लेते हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं। जैसे द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ स्क्वायर, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर बराबर x। तो बताइए एरिया क्या होता है स्क्वायर का? साइड स्क्वायर, मतलब एरिया क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। और एरिया दिया क्या है? एक्स स्क्वायर एरिया के बराबर है, एरिया दे रखा है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 49 पे स्क्वायर रूट, तो 49 का आ गया 7 और सेंटीमीटर स्क्वायर का आ गया सेंटीमीटर। तो साइड क्या होगी स्क्वायर की? 7 होगी। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64। 64 का स्क्वायर रूट क्या है? तो देखिए पहली चीज 64 का स्क्वायर रूट अगर ऐसे पूछा जा रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 64, तो आपका जवाब होगा प्लस का a प्लस माइनस 8। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्लस का भी 8 है और माइनस का भी 8 है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 64 आर प्लस 8 एंड माइनस 8। पर आपकी बुक में मिस्टेक दे रखी है, वो मिस्टेक है रही, मिस्टेक इन योर बुक। ऐसे लिख रखा है 64 का स्क्वायर रूट प्लस का 8 भी दे रखा है और 64 का स्क्वायर रूट माइनस का 8 भी दे रखा है। इस बात का ये मतलब होता है, ये गलत है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, व्हेन वी राइट स्क्वायर रूट 64, सिंबल में लिखा है स्क्वायर रूट 64 द रेडिकल सिंबल। ये ऐसे सिंबलों को रेडिकल सिंबल कहते हैं। ऐसे सिंबल हो गए, ऐसे सिंबल हो गए, ऐसे सिंबल हो गए, इनको रेडिकल सिंबल कहते हैं। तो लिखा है कि व्हेन वी राइट स्क्वायर रूट 64 द रेडिकल सिंबल है बाय कन्वेंशन इट मीन द प्रिंसिपल पॉजिटिव स्क्वायर रूट ओनली। मतलब अगर ऐसे लिखा है तो उसका एक ही आंसर होगा। अगर ऐसे लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 64 तो ये तो सही है, ये गलत है। ये आपकी बुक में मिस्टेक है, उन्होंने ये नहीं बताया गलत है, उन्होंने 64 का स्क्वायर रूट को दोनों के बराबर लिख दिया, ये गलत है। हम कन्वेंशन ये मानते हैं कि जब रेडिकल सिंबल लगाया जाएगा तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। बड़ी क्लास में आप ग्राफ पढ़ोगे y इक्वल टू रूट एक्स का, तब आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। और आप ये भी बात याद रखना चाहिए कि अगर एन स्क्वायर और आपको उसका रूट निकालना है तो हमेशा उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। मोड ऑफ एन मतलब क्या है, जैसे 25 है और मुझे इसका रूट निकालना है, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब देखिए इस फॉर्म में बन गया, तो इसका आंसर हमेशा 5 ही होने वाला है। और 5 का मोड 5 ही होता है। इसका मतलब है आपको पॉजिटिव बना के लिखना है। मतलब मैं अगर आपको ये पूछूं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 तो आएगा 3, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 तो 3 रहेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0.3 तो माइनस का 0.3 तो 0.3, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0.3 तो 0.3 रहेगा। मतलब इस सिंबल का मतलब होता है कि आपको आंसर पॉजिटिव में ही देना है। तो ये आपकी कोई मिस्टेक थी, ये बता दी। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64, ऐसे लैंग्वेज में लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 64, तो इसका आंसर होगा 8 एंड -8। ये आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 64 आर प्लस 8 एंड -8। पर अगर ऐसे लिखा है
तो सिंबल में आप ये नहीं लिख सकते, क्योंकि इस रेडिकल के सिंबल का मतलब होता है आउटपुट पॉजिटिव ही आएगा। ये मिस्टेक थी आपकी बुक में। फिर पूछा है गिवन अ नंबर सच एज 576 और 327, हाउ डू वी फाइंड आउट इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर? इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, हाउ कैन वी फाइंड इट स्क्वायर रूट? तो आपसे पूछ रहा है कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, और अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? तो ये है सवाल। तो देखिए इसका स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं, दो का पेयर बनेगा या नहीं। 2 से गया 4 गया 2 बार में 1 बच गया, 16 गया 8 बार में 1 बच गया 8 बार में, 2 से गया 2 से डिवाइड करा 26, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 से 1। तो मैं 576 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब जैसे ही हम स्क्वायर रूट निकालेंगे दो के पेयर बनाएंगे, 2 इंटू 2, क्योंकि स्क्वायर करते समय एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्क्वायर रूट निकालते समय जो चीज 2 बार है उसे 1 बार करेंगे। 2 का 2 से 4, 4 का 2 से 8, 8 का 3 से 24, और आपको पता भी है 24 का स्क्वायर होता है ये। तो 576 का रूट क्या हो गया? 24। तो हमने यस, तो अगर स्क्वायर रूट निकल गया तो हम कह सकते हैं यस 576 इज स्क्वायर नंबर, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज 4 इज 24। अभी पूछ रहे हैं कि ये स्क्वायर नंबर है, तो इसका जवाब है नो। 327 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा क्यों? ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कंजक्शन बनाया था। वो कंजक्शन ये था एनी स्क्वायर नंबर कैन नॉट बी एंड एट 2 3 7 और 8। कोई भी स्क्वायर नंबर, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कह सकते हैं, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर 2 3 7 8 पे खत्म नहीं होता है। 7 पे खत्म हो रहा है इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब होता है बिकॉज, इस सिंबल का मतलब। अब अगला सवाल देखिए, लिखा है कैन बी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 729 यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड? तो इसका जवाब है यस। हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से किसी भी स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, बट इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। और अगर मैं ऐसा करूंगा, हमें पता है कि 729 का स्क्वायर रूट होता है 27, तो मुझे 27 बार सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए हम ऐसे नहीं करेंगे। हाँ, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से, पर निकालेंगे नहीं। हम किस तरीके से निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। मैंने निकाल के भी दिखला रखा है इसका। कुछ सवाल और ले लेते हैं, मिटा रहा हूं मैं। जैसे आपके पेज नंबर 9 पर एक सवाल दिया गया है, पेज नंबर 9 के इज 324 आ परफेक्ट स्क्वायर, ये पूछ रहा है। तो दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। तो देखते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर सभी के जोड़े बन गए तो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर जोड़े नहीं बने तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 से डिवाइड करा, फिर 2 से 3 से डिवाइड करा, फिर 3 से डिवाइड करा। तो 324 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 324 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो सभी के पेयर बन गए ना। तो हम कह सकते हैं 324 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सवाल तो यहीं पर खत्म हो गया। और मान लीजिए आपको रूट भी निकालना है, तो कैसे करोगे? 324 जो 2 में से एक को लिखेंगे, हर पेयर का एक नंबर। तो ये क्या हो गया? 6, और ये क्या हो गया? 18। 324 किसका स्क्वायर है? 18 का। स्क्वायर रूट ऑफ 324 क्या आएगा? 18। अगला सवाल जो पेज नंबर 9 पर ही दिया है, इज 156 अ परफेक्ट स्क्वायर? तो ये कैसे करेंगे? इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 2 से गया 7 1 8,
फिर 2 से डिवाइड करा 3 9, फिर 3 से करा 13, 13 से करा 1। तो 156 को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो देखिए सभी का पेयर बना ही नहीं, तो 156 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। रीजन बिकॉज 3 and 13 don't come in pair। अगर कोई स्क्वायर नंबर होता है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हर नंबर पेयर में होता है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हर नंबर पेयर में नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक आखिरी का सवाल बचा है, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, फिगर इट आउट, तो वो भी मैं करा दूंगा। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड वेदर 1156 एंड 2800 आर परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से देखते हैं पेयर बनते हैं। 2 से गया 10 गया 5 बार में 1 बचा, 15 नहीं जाता, 14 गया 7 बार में 1 बचा, 8 बार में। फिर 2 से गया 2 बार 2 टाइम्स, ये क्या आ जाएगा 8 9। फिर 17 से करा 17 से करा 1। मुझे कैसे पता 17 से डिवाइड हो जाएगा? क्योंकि मुझे याद है 17 का स्क्वायर होता है। तो 1156 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17। 1156 को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ 2 2 17 17। अब जैसे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, वैसे जोड़े तो बनी गए, पेयर बन गए, तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम कह सकते हैं 1156 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ऐसा बोला नहीं है स्क्वायर रूट निकालो, पर अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो जो भी चीज 2 बार है उसे 1 बार लिख दीजिए। तो ये आ गया 34। तो 34 का स्क्वायर रूट है। ट्रिक भी आप लगा सकते हो, मैंने ट्रिक भी सिखाई है इससे पिछली वाली वीडियो में कि अगर किसी स्क्वायर नंबर के पीछे 6 है, उसका यूनिट डिजिट 6 है, तो स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है। आगे वाला नंबर गैस करना है। इससे छोटे स्क्वायर नंबर सोचिए, इससे छोटा स्क्वायर नंबर है 9, पर हम निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 33। इनमें से कोई एक आंसर है। इसके बीच का नंबर 35 के स्क्वायर की मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। 5 का हो गया 25 और 3 का उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई, 3 का 4 से 12। तो दिया गया नंबर 35 के स्क्वायर से छोटा या बड़ा है, तो वो छोटा है, तो छोटा वाला है आंसर। तो 1156 का स्क्वायर रूट हो गया 34। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी वही निकला था। अब ये वाला सवाल करके देखते हैं। 2 से डिवाइड करा 1400, 2 से डिवाइड करा 700, 2 से 35 0, 2 से डिवाइड करा 175। फिर 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा। 3 का रूल क्या है? 3 का डिविजन रूल, इन्हें जोड़ के देखिए। 8 13 3 के टेबल में नहीं आता, तो पूरा भी नहीं आता। 5 से करते हैं। 15 गया 3 बार में, 2 बच गया 5 बार में। 15 गया 3 बार में, 2 बच गया, ठीक है। अब फिर से 5 से करते हैं 7 बार में, 7 से 1 बार में। तो हम 2800 को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 इंटू 5 इंटू 7। तो देखिए 7 का जोड़ा नहीं बना, तो 2800 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। रीजन वही है। रीजन क्या है इस बात का? बिकॉज 7 डज नॉट कम इन पेयर। फिर आपके चैप्टर में एक एस्टीमेट वाला आया है, तो एस्टीमेट करो नंबर का स्क्वायर रूट किसके बीच में, तो वो भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। बाकी सारे सवाल खत्म हो गए। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज से जो पहले थे, फिगर इट आउट वाली फर्स्ट एक्सरसाइज से जो पहले के सारे सवाल थे वो खत्म हो गए। अब एक बार ये भी याद आता है, कई बार एस्टिमेट द स्क्वायर रूट। एस्टिमेट द स्क्वायर रूट। जैसे मान लीजिए आपको इसका स्क्वायर रूट एस्टिमेट करना है 579 का, तो इसके आसपास के 2 स्क्वायर नंबर सोचिए। इससे छोटा स्क्वायर नंबर क्या है? इससे छोटा स्क्वायर नंबर है 576। इससे बड़ा स्क्वायर नंबर क्या है? इससे बड़ा स्क्वायर नंबर है 625। ये 24 का, ये 25 का।
तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा 579 का, वो नेचुरल नंबर तो हो नहीं सकता क्योंकि ये 24 का स्क्वायर है और ये 25 का स्क्वायर है, और 24-25 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता। तो ये किसके पास है? 24 के 25 के, 24 के पास है, तो कुछ ऐसा होगा 24.23 ऐसा कुछ अप्रोक्स। हम बस एस्टिमेट कर रहे हैं कि इसका आंसर किसके बीच में होगा, तो इसका आंसर 24 और 25 के बीच में होगा। बाकी आपको इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, वो ट्रिक भी काम आ जाएगी यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही।